अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद यही है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले पीरियड में या इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा गद्य विभाग था 12 मार्क्स का, वो हम लोगों ने जो है तो देखे थे। आज के इस दूसरे वीडियो में हम लोग पद्य विभाग यानी कि नज़्म का जो हिस्सा है वो हिस्सा जो तो हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज के इस ख़ास वीडियो में। अगर आप लोग मेरे ग्रुप पर नए हो तो आप लोग को ग्रुप को या चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। ये इमेज आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग का जो तो ये मार्क्स का डिवाइडेशन है, यानी कि ये आप लोग की अंक विभाजत है या अंकों को जो तो आप लोग के विभाजन किया गया है। उर्दू में कहा जाए तो मार्क की तकसीम। ठीक है, तो देखते हैं। ये हम लोगों ने जो है तो पढ़ चुका था गद्य विभाग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली पद्य विभाग की ओर। पद्य विभाग क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पद्य विभाग आप लोगों का 8 अंकों के लिए जो तो पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर दिया जा रहा है 8 अंकों के लिए। ठीक है, तो 8 अंक में आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग सूचना में देखेंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे अगर आप लोग, तो प्रश्न नंबर 2 में अ और आ यहाँ पर आप लोग को जो तो दिखाई दे रहे होंगे, ये अ और ये आ। तो इस तरीके से 2 सवाल आप लोगों से तो पूछे जाएंगे। पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियों में। ठीक है, तो पठित पद्यांश यानी कि आप लोग को जो है तो 2 कविताएं पूछी जाएंगी जो 6 से 8 पंक्तियों पर या 6 से 8 मिसरों लाइन पर जो तो मुश्तमिल होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। पहली जो पंक्ति या पहली जो कविता आप लोग को दी जाएंगी वो 4 मार्क्स के लिए रहेंगी, और जो दूसरी कविता रहेंगी वो भी आप लोगों की 4 मार्क्स के लिए रहेंगी। पहली जो आप लोग की कविता रहेंगी 4 मार्क्स के लिए, उसमें आप लोग को अगर मार्क्स की अगर तकसीम आप लोग देखें तो उसमें 2 मार्क्स का पहला रहेगा आप लोगों का। देखिए आकलन कृति, यहाँ पर अगर आप लोग देखें नंबर 1, तो आकलन कृति 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक के लिए प्रत्येक के लिए 1/2 यानी आधा अंक, और 2 मार्क्स के लिए रहेगा ये। उसके बाद जो दूसरा सवाल रहेगा आप लोगों का वो रहेगा सरल अर्थ। सरल अर्थ क्या है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर आप लोग को एक पंक्ति जो तो पेश की जाएंगी और उस पंक्ति का सरल अर्थ आप लोगों को तलाश कर आप लोग को जो उसका सरल अर्थ समझ आया है, आपके शिक्षक जो आप लोग को पढ़ाए हैं विषय आप लोग को जब समझाया है कविता, तो उस वक्त आप लोग को उस पंक्ति का सरल अर्थ क्या समझ आया है या ऊपर की पंक्ति को पढ़कर आप लोग को उसका क्या अर्थ समझ आया है, आप लोग को उसको अपने वाक्य में बनाकर लिखना रहेगा। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जिसे हम लोग आकलन कृति कहते हैं कि आकलन कृति किस तरीके से पूछी जाएंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कविता पर आकलन कृतियाँ आप लोग को बिल्कुल इस तरीके से पूछी जाएंगी। कोई एक आकलन कृति आप लोग को पूछी जाएंगी। ठीक है, 2-2 मार्क्स के लिए आप लोग को 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट वाली, जैसे कि यहाँ पर जो तो दी जा रही है कि मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, और उसके 4 पॉइंट हैं, तो ये आधे आधे मार्क्स के लिए रहेगा। और अगर ऐसे ही आकृति अगर आप लोग को सिर्फ 2 पॉइंट वाली आई तो वो 1 मार्क्स के लिए रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी देखिए सुगंध से या सुगंध मिट्टी से बोली, तो सुगंध मिट्टी से क्या बोली वो आप लोग को ये 4 में जो तो बनाकर लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग को कोई आकृति जो तो पूछी जाएंगी जो 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। अगर 1 मार्क्स के लिए एक आकृति पूछ रहा है तो वैसे 2 आकृतियाँ आप लोग को जो तो 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी। और नीचे का जो सवाल है जिसको मैंने आप लोग को सरल अर्थ कहा था, वो सरल अर्थ आप लोग को इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए। ठीक है, या प्रस्तुत पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए। तो अब आप लोग को क्या करना रहेगा, आप लोग उर्दू में असल में एक सवाल हल करते हो जिसे आप लोग कहते हो गज़ल लिखते हो आप लोग, गज़ल, हमद, उसके बाद में जो है तो नज़म, ये जो भी होती है रुबाई वगैरह, कसीदा, जो भी आप लोग उर्दू में पढ़ते लिखते हो, तो उसमें आप लोग को एक सवाल पूछा जाता है कि अशार की तशरीह कीजिए।
तो असल में ये जो सरल अर्थ है ये वही है अशार की तशरीह, बस इसको हिंदी में सरल अर्थ कह दिया गया है। तो सरल अर्थ का मतलब होता है, देखिए अर्थ का मतलब होता है मीनिंग्स और सरल का मतलब होता है सादा, यानी सादा अर्थ जो आप लोग को इस पंक्ति का समझ में आया है वो आप लोग को जो तो बनाकर लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये दूसरा विभाग भी यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए जो तो ख़त्म होता है। सौंधी सूंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली। अब इस 2 पंक्तियों से आपको क्या अर्थ समझ में आया है वो अर्थ आप लोगों को बनाकर अपने वाक्यों में लिखना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। या आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याकरण, जिसे हम लोग भाषा अध्ययन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।